यज्ञ करना क्यों आवश्यक है और यज्ञ से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है? जी सर। 1984 की जो घटना हुई थी, भोपाल गैस कांड, आप सबको याद होगा। उसमें बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत से परमानेंटली डिसेबल हो गए थे। तो वहां पे दो परिवार थे, एक कुशवाहा परिवार, एक त्रिवेणी परिवार। जब उनके परिवारों के अंदर वो विषैली गैस घुसनी शुरू हुई तो लोगों को, उससे परिवार के मेंबर्स को उल्टियां शुरू हो गई और एक ऐसी स्थिति बनी कि अब जान बचनी मुश्किल। तो उन्होंने, दोनों ही परिवारों ने अपने घर के अंदर यज्ञ शुरू किया। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उस दोनों परिवार के अंदर किसी का बाल भी बांका नहीं। अब इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? और यज्ञ की जो हमारा जीवन है उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है? भोजन, पानी और हवा, वायु। भोजन के बिना हम कुछ दिन गुजार सकते हैं, पानी के बिना भी हम कुछ दिन निकल जाएंगे, लेकिन हवा के बिना कितने टाइम गुजारेंगे? और उस वायु को दूषित कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। इस शरीर के माध्यम से जितनी गंदगी बाहर निकलती है उससे वातावरण दूषित होता है। हम वाहन चलाते हैं, उससे वातावरण दूषित होता है। हम फैक्ट्री चलाते हैं, उससे वातावरण दूषित होता है। यदि हम दूसरे प्राणियों को, उनके दुख का कारण बन रहे हैं इस वातावरण को दूषित करने का, तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। और हमारे ऋषि महर्षियों ने, जो, जिन्हें मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के वैज्ञानिक कहता हूँ, साइंटिस्ट कहता हूँ, उन्होंने खोज करके यज्ञ को हमारे समक्ष रखा कि यज्ञ के माध्यम से हम प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर जो वातावरण को दूषित करते हैं उसको हम शुद्ध और पवित्र करें। यज्ञ दैनिक हमारे घरों के अंदर सुबह और शाम होना चाहिए, और एक यज्ञ किए का जो उसका 24 घंटे का पूरा असर रहता है। आपने इसका एक्सपेरिमेंट करना हो तो 2 लाल मिर्च, 1 किलो लाल मिर्च कोई बैग में डाल करके घूमता रहे, किसी को नहीं पता इसको लाल मिर्च इसके पास है। खाएगा तो सीसी अकेला आदमी कर लेगा। और यदि उसको अग्नि में डाल देंगे तो पूरे घर के अंदर धांस पैदा हो जाएगी, लोगों की आंखों में आंसू आएंगे, छींकें आएंगी, और ये बता देगा कि मिर्च जो है वो अग्नि के अंदर पड़ी। अग्नि के अंदर वो शक्ति है कि जो भी पदार्थ हम डालते हैं, मैं भी घर में यज्ञ करता हूं तो बेटी पहला सवाल करती है कि इतना महंगा घी और महीने के अंदर आप कई किलो लगा देते हो। अब कौन समझाए बच्चों को कि जो वो घी है वो कई हजार गुना बढ़ा करके वायु हमें वापस कर रहा है। अगर घर में हवन करने से वायु शुद्ध होती है और हम ठीक रहते हैं, बीमार नहीं होते हैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो दवाइयों पर खर्च होता है वो क्या बचेगा? उतना खर्च तो नहीं होता जितना आज हम दवाइयों पे खर्च कर रहे हैं। आप किसी घर में, जितने भी मुझे सुन रहे हो, मैं नहीं समझता कि कोई हाथ खड़ा करके ये कह दे कि मेरे घर के अंदर दवाई नहीं आती। उसका एकमात्र कारण यह है कि हमने वैदिक संस्कृति को छोड़ दिया। तो यज्ञ जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां यह वातावरण को शुद्ध करता है, वहां अग्नि हमें ये शिक्षा देती है कि जिस प्रकार से अग्नि ऊपर को उठती है, हम भी अपने जीवन में उन्नति की ओर चलें। अग्नि कभी नीचे नहीं जाएगी, उसका उद्गम जो सूर्य है वो सूर्य की ओर जाएगी। और आपने देखा भी होगा कि मोमबत्ती जला करके हम उसको उल्टा कर दें तभी वो उसकी लो ऊपर को जाएगी। तो अग्नि, जब हम एक बाह्य यज्ञ कर रहे हैं तो हमें अपने मन के अंदर संकल्प लेना है कि हम अपने कार्य में, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, हम उसमें उन्नति करेंगे, पूरे परिश्रम के साथ करेंगे। या प्रार्थना का मतलब मैंने पहले भी कई बार बताया, आज फिर बता देता हूं कि प्रार्थना जो है पुरुषार्थ के साथ जुड़ी है। पहले अप्रैल से लेकर के एग्जाम होने तक पुरुषार्थ करो, फिर परमात्मा से प्रार्थना करो कि मैंने जो परिश्रम किया है, मैंने जो याद किया है परमात्मा, वो मुझे एग्जाम के अंदर याद रहे, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिले। हम प्रार्थना करते रहें, काम करें ना, पढ़े ना, सारा दिन टीवी पे बैठे या मोबाइल पे लगे रहें, तो बताइए क्या सफलता मिलेगी? और यदि आपने अप्रैल के अंदर प्रार्थना करनी है कि इस वर्ष मुझे अच्छे अंक चाहिए, तो वहां कंडीशनल करें कि हे ईश्वर,
मुझे ये टारगेट चाहिए, इसके साथ साथ मैं भी संकल्प लेता हूं इसे प्राप्त करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करूंगा। तो यज्ञ तो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और जीवन का जो निचोड़ है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। अगर इस बात को आप समझ लो, और समझ भी लो क्या, आप कभी थोड़ी देर आंखें बंद करके चिंतन करना कि क्या जो कुछ मेरे पास है, जिसको मैं कहता हूं कि मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, क्या वो आपका है? आपके आने से पहले किसका था वो, और आपके जाने के बाद किसका होगा? तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर किस व्यक्ति से कब छीनता है किसी को पता नहीं चलता, और कब वो किसी को देता है ये भी नहीं पता चलता। वो हमारे बेटे के रूप में, बेटी के रूप में हमारे पास आते हैं और सब कुछ उनके लिए निछावर है। तो ये एक स्थिति है कि यज्ञ इस बात को सिखाता है कि जो कुछ मेरे पास है वो परमपिता परमात्मा का है, मुझे केवल एक ट्रस्टी के रूप में मिला हुआ है। यहां तक ये शरीर मेरा नहीं है, इसकी रक्षा भी परमात्मा की कृपा से होता है। नो डाउट स्वस्थ रहने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के स्वस्थ नहीं रहेगा। आज मैं देखता हूं कि बड़े 15-16 साल की उम्र में, क्या 12 साल की उम्र में लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटिक हो रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम जो 50-60 के बाद देखी जाती थी, आज 24-25 का युवक जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम से ऊपर चला जा रहा है। तो ये सारी स्थिति किस लिए है कि हम वेद की बात को सुनते नहीं है, और सुनते हैं तो उसको मानते नहीं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम यज्ञ की जो एक अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है उसको हमें समझ करके करना चाहिए, और जो वेद मंत्र हैं उनके सार को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी हम सार्थक हो सकता है, यज्ञ सार्थक हो सकता है। तो मुझे यज्ञ के बारे में इतना ही कहना है। अगर इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसी संबंध में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।